जय श्री सीताराम मित्रों, श्रद्धालु श्रोता बंधुजन, श्रद्धालु माताओं, वंदनीय भक्तजन, सभी को मेरा प्रणाम। चारों ओर निराशा हो जब, शेष न कोई आशा हो जब, तब फिर बोलो जय श्री राम, यही नाम जय श्री राम। जीते जी है जग का नाता, इसके बाद न कोई निभाता, अंत समय में आता काम, जय श्री राम जय श्री राम। श्री शिव महापुराण की कथा चल रही है मित्रों। शतरुद्री का पाठ चल रहा है। भगवान शिव के अवतारों का वर्णन कर रहा हूँ। यह मैं कथा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से प्रतिदिन कहता हूँ। शिव महापुराण हमारे पुराणों में महान एक प्रधान पुराण है। आइए आज हम सब एक छोटा सा मंगलाचरण करके कथा को आगे बढ़ाते हैं। नमोस्तु रामाय लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै, नमोस्तु रुद्रेन्द्रमानिलेभ्यो, नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः, अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमस्ते नीलकंठाय वेदसे परमात्मने विश्वाय विश्ववीयाय जगदानंदे हेतवे, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावऊं श्री राम के हनुमत होई सहाय। कल मैंने शिव जी के नट और द्विज नामक अवतार की कथा कही थी, यह वाचन किया था। शिव जी भगवान शंकर के चरित्र बड़े ही, लीलाएं बड़ी ही अभूतपूर्व हैं। आइए आज अश्वत्थामा के अवतार का वर्णन करता हुई कथा कह रहा हूँ। यह कथा मैं प्रतिदिन टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से कहता हूँ। मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा इस कथा को पिछले लगभग 3 वर्ष से निरंतर कह रहा हूँ। ये मेरा 5वां पुराण है। सब लोग इसको सुने, धर्म लाभ लें। किसी भी तरह से भगवान में प्रेम हो जाए, तरीका कुछ भी हो, यही सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। किसी भी तरह से प्रेम हो जाए। एक महात्मा निरंतर अपने एक फूटे शीशे में अपना बाल जटाएं को ठीक करता रहता था कंघे से। जटाएं उलझी थी। महात्मा जी बहुत सीधे थे। जब उनसे पूछा मैंने, महाराज जी आप ये क्या करते हैं? बरसों पहले की घटना है। तो बोले भगवान राम जी का मैं भक्त हूँ, और रामायण में सुतीक्ष्ण जी की भक्ति को पढ़ा है। सुतीक्ष्ण जी बड़े सीधे थे। भगवान उनने उनको दर्शन दिए। मैं भी भगवान की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, कब आएँ तो कम से कम उनको हमारे ये उलझे बाल तो न दिखाई दें। अभी तक आए नहीं हैं हाल, फिर भी मैं रोज़ अपने बालों को ठीक कर लेता हूँ। जटाएं हैं, उलझी हुई हैं। अब कितनी भक्ति थी उनके अंदर, ये कौन सी पुराणों में ये भक्ति लिखी है? सत्य तो ये है कि भक्ति किसी प्रकार प्रेम भगवान में हो जाए, वही भक्ति सत्य है। आइए हम ऐसी भक्ति से पूर्ण होकर
भगवान शिव शंकर की कथा को सुने। शिव जी आनंद देने वाले, आनंद के लिए हम शिव जी का शिव महापुराण कहते हैं। अश्वत्थामा के अवतार के बारे में नंदीश्वर कहते हैं, सनत कुमार जी, बृहस्पति के अंश से नंदीश्वर कहते हैं बृहस्पति के अंश भरद्वाज थे। भारद्वाज जो थे बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति के अंश थे। उनके द्वारा अयोनिज द्रोण नामक पुत्र हुआ, जो शूरवीर था, धनुषधारियों में श्रेष्ठ था, सभी शास्त्रों का ज्ञाता था, वेदों में निपुण था, विचित्र कर्म करने वाले वे महातेजस्वी हुआ। भरद्वाज के पुत्र द्रोणाचार्य ये एक द्रोण में पैदा हो गए थे, इसलिए इनका नाम द्रोणाचार्य पड़ा। बलवान द्रोण कौरवों के आचार्य हुए, 6 महारथियों में विख्यात थे। एक बार द्रोणाचार्य ने बहुत समय तक शिव जी का कठोर तप किया। तप से प्रसन्न होकर शिव जी ने द्रोण के सामने प्रकट हुए और कहा, मैं तुमसे प्रसन्न वरदान मांग लूँ। द्रोण शिव जी की स्तुति करने लगे और कहा, प्रभु आप मुझे अपने अंश से अजेय महाबली एक सुंदर पुत्र प्रदान करने की कृपा करें। शिव जी ने तथास्तु कह करके वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। द्रोणाचार्य संशय रहित होकर के घर आ गए। समयांतर से द्रोणाचार्य के यहाँ एक अद्भुत वीर, शत्रु संहारक, कमल पत्र के समान नेत्र वाले शंकर जी ही अश्वत्थामा के नाम से विख्यात हुए, जिन्होंने अपने पिता की आज्ञा से महाभारत के युद्ध में कौरवों की सहायता की। कौरवों ने हर पल पांडवों को कष्ट देने का ही काम किया था। अर्जुन ने भी शिव जी की आराधना करके उनसे अस्त्र पाकर ही कौरवों पर विजय प्राप्त की थी। अश्वत्थामा ने कौरवों की तरफ रहकर अनेक कौतूहल दिखाए थे, यहाँ तक कि श्री कृष्ण के होते हुए पर भी अश्वत्थामा ने पांडव पुत्रों का वध कर डाला था। कृष्ण सहित अर्जुन को आता देख करके उसने अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया था। उससे सभी दिशाओं में प्रचंड अग्नि को देखकर अर्जुन घबरा कर कृष्ण से कहने लगे, कृष्ण कृष्ण महाभाग। ये श्रीमद् भागवत का श्लोक है। कृष्ण कृष्ण महाभाग, भक्ता नाम भयंकर, तो मे को दह्य माना, नाम पर वो अशी संसृते है। हे कृष्ण हे भक्तों के भय को दूर करने वाले, यह प्रचंड अग्नि पुंज कहाँ से आ रहा है, आपसे इससे हमारी रक्षा करें। अर्जुन कहते हैं, ब्रह्मास्त्र मणिवार्यम तदन्यैरस्त्रैर महाप्रभम उत्तरागर्भ मुद्य शिक्षेप च महाप्रभु। हे श्री कृष्ण, यह दुसह तेज कहाँ से आ रहा है, यह चारों तरफ फैल रहा है, इससे मैं नहीं जानता हूँ। कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, यह अश्वत्थामा द्वारा अपनी रक्षा को छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र है, बड़ा घातक अस्त्र है, मैं इसे वापस करना नहीं जानता। अतः तुम शिव जी का ध्यान कर उनसे प्राप्त शैवास्त्र को छोड़ करके इस ब्रह्मास्त्र को शांत करो। अर्जुन ने शैवास्त्र को छोड़कर ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया, लेकिन वह नष्ट नहीं हुआ। अपमानित अश्वत्थामा ने उस ब्रह्मास्त्र को यह सोच कर कि मैं पृथ्वी पर पांडवों का वंश भी नहीं छोड़ूंगा, उत्तरा के घर पर ही छोड़ दिया उसने। ततश्रोत्रा जिष्णु बधुर विकल मानसा कृष्णम तुष्टा लक्ष्मींसम दह्य माना तदस्त्रता। तब वह अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा ब्रह्मास्त्र के तेज से पीड़ित होने लगी। लक्ष्मीपति श्रेष्ठ कृष्ण की स्तुति करने लगी। उनकी करुण पुकार सुनकर कृष्ण ने शिव का स्मरण कर अपने चक्र से उसके गर्भ की रक्षा की। तदनंतर श्री कृष्ण ने पांडवों से अश्वत्थामा की स्तुति करवाई थी।
तब अश्वत्थामा ने पांडवों को अनेक वरदान दिए थे। संसार में लोक हितार्थ अश्वत्थामा अभी तक गंगा के किनारे अमृत पाकर स्थिर। संसार में 8 चिरंजीवी हैं। उनका प्रातः काल स्मरण करने से मनोरथों की पूर्ति और कष्टों का अंत हो जाता है। ये चिरजीवी हैं अश्वत्थामा, बलर्व्यासो, हनुमांस, विभीषण, कृपा, परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः सप्ते तान स्मरे नित्यं मार्कंडेय तथाष्टमम् जीवेद वर्षशतम् शोपि सर्वव्याधि विवर्जिता। अश्वत्थामा इन 8 चिरंजीवियों में आते हैं। उसमें अश्वत्थामा है, राजा बलि हैं, व्यास जी हैं, हनुमान जी महाराज, विभीषण जी हैं, कृपाचार्य हैं, परशुराम हैं, और 8 में है मार्कंडेय जी महाराज। इनका जो नित्य स्मरण करता है वो 100 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है। ये 8 चिरंजीवी हैं। शिव जी का ये अश्वत्थामा का अवतार है। अश्वत्थामा की महाभारत में बड़ी कथा है। बस एक ही इनमें कमी थी। शिव जी ने का ये जो तामसी अंश था, बहुत तमोगुण प्रधानता थी, इसलिए हमेशा क्रोधावेश में रहते थे। चूँकि द्रोणाचार्य जैसे महाबली महारथी के पुत्र थे, ये भी महारथी थे, महाबली थे, शिव जी के अंश थे, तो इनका कहना क्या। लेकिन एक बात थी, क्रोध के कारण, क्रोधांश के कारण इनकी जो शूरता वीरता थी वो क्रोध के कारण उतनी नहीं हुई जितनी श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दी। यहाँ तक कि अर्जुन को तो द्रोण के पिता द्रोणाचार्य ने भी बड़ा स्नेह किया, उनकी प्रशंसा की। इतनी प्रशंसा अश्वत्थामा की नहीं हुई। अश्वत्थामा जबकि वीर भी थे, योग्य भी थे, लेकिन तमोगुण की प्रधानता ज़्यादा थी, रुद्रांश की प्रधानता थी, इसलिए उतने प्रशंसनीय नहीं हुए जितने अर्जुन वगैरह थे। अब शिव जी का किरात अवतार कहते हैं। नंदीश्वर कहते हैं, मुनितम धृतराष्ट्रों के पुत्रों द्वारा दिए जाने वाले कष्टों से दुखी होकर पांडव श्री कृष्ण जी से पूछने लगे, हे प्रभु, हमें इन कष्टों से मुक्ति का उपाय तो बताओ। श्री कृष्ण कहने लगे, शिव जी की आराधना, पूजा से ही इन कष्टों से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। पांडवों से श्री कृष्ण की वार्ता चल ही रही थी, तभी वहाँ भस्म रुद्राक्ष जटाओं से शोभायमान व्यास जी पधारे। सभी ने उनको प्रणाम करी, आसन देकर स्तुति करी, सारी व्यथा निवेदन कर दी। व्यास जी कहने लगे, हे पांडवों, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने कष्ट पड़ने पर भी धर्म का त्याग नहीं किया, सदैव सत्य पर ही अडिग रहे। पांडवों, तुम ध्यान से सुनो, सत्पुरुषों का यही श्रेष्ठ स्वभाव है कि प्राण पर संकट आने पर सुंदर फल देने वाले सच्चे धर्म का त्याग नहीं करते। व्यास जी कहने, धृतराष्ट्र पहले से ही दुष्ट और नेत्रहीन है। धृतराष्ट्र पहले से ही दुष्ट है और नेत्रहीन भी है। भाई के मरने के पश्चात बच्चों की देखभाल तो अलग, उनको हर क्षण सताने लगा है। पांडवों, वह दुष्ट है, तुम धर्मात्मा हो, अंत में उसका नाश निश्चित ही होगा। व्यास जी कहने लगे, सारी सृष्टि शिव का रूप है, भगवान से भी पूजन आराधन करने योग्य है, अतः तुमको अपना कष्ट के निवारण हेतु शिव जी की पूजा करना चाहिए। लेकिन उससे पहले तुमको इंद्र की पूजा करनी होगी। पूजा से प्रसन्न होकर इंद्र तुमको शिव आराधना करने का मंत्र देगा, तब तुम आगे का कार्य कर सकोगे। ऐसा कहकर के व्यास जी ने अर्जुन को बुलाकर इंद्र संबंधी विद्या का उपदेश दिया। तब अर्जुन ने इंद्र कील पर्वत पर जाकर पूर्व की तरफ मुँह कर कठिन तप किया। अर्जुन का तेज बढ़ने लगा। व्यास जी ने जैसा उपदेश दिया था उसी प्रकार पार्थिव शिवलिंग बनाकर अर्जुन ने तेज स्वरूप भगवान शिव का आराधन किया।
अधिक समय तप करने से अर्जुन का सिर से अद्भुत तेज निकलने लगा। अर्जुन के तप से प्रसन्न होकर इंद्र ब्राह्मण के वेश में अर्जुन के पास आकर कहा, ओ युवक, इस अवस्था में कठिन तप क्यों कर रहे हो? अर्जुन ने उस ब्राह्मण को सारा वृत्तांत कह दिए। ब्राह्मण कहने लगा, क्षत्रिय होकर तुम सुख साधन की तपस्या करते हो, इंद्र सुख साधन दे सकता है, मुक्ति नहीं, अतः तुमको श्रेष्ठ प्रकार का तप करना चाहिए। ब्राह्मण रूपी इंद्र का वचन सुनकर अर्जुन ने कहा, आप ऐसा क्यों कहते हैं? मैं ना तो सुख के लिए न राज्य के लिए वरन श्रद्धेय व्यास जी महाराज के कथन के अनुसार तप में संलग्न हूँ। आपका कथन मुझे तपस्या से विचलित करने का है क्या? अर्जुन के वचनों को सुनकर इंद्र अपने असली रूप में आ गए। अर्जुन से कहने लगे, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न वरदान मांग लूँ। आप अर्जुन बोले, आप मुझे कौरवों से विजयी होने का वरदान दो। इंद्र ने कहा, हे अर्जुन, दुर्योधन के पक्ष में भीष्म, द्रोण, अश्वत्थामा, कर्ण जैसे अतिरथी योद्धा है, जिनको जीतने में मैं भी अक्षम हूँ। अब तुम संपूर्ण लोकों के स्वामी श्री शिव जी की आराधना करो, वो ही तुमको विजय श्री का वरदान दे सकते हैं। विष्णु आदि देवता भी विजय श्री का वरदान उन्हीं की कृपा से प्राप्त करते हैं। अतः हे कौन्तेय, अब तुम शिव जी के भक्ति भाव से पूजा अर्चन करके अपना मनोरथ पूर्ण करो। नंदीश्वर कहते हैं, सनत कुमार जी, इंद्र के कथन के अनुसार शिव जी को प्रणाम कर विधि विधान से नियास आदि करके व्यास जी के कथन अनुसार शिव जी का ध्यान किया। एक पैर से खड़े रहे। भगवान सूर्य में एकमात्र दृष्टि जमाए शिव जी का ध्यान कर पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जपते हुए कठिन तप करने लगे। उनके कठिन तप को देख देवता विस्मित होकर उनके पास निवेदन करने लगे, हे आसुतेश, आप अर्जुन के पास जाकर अत्यंत कठिन तपस्या कर रहा है, उसको वरदान दीजिए। शंकर जी ने कहा, देवताओं, तुम अपने अपने स्थानों को पधारो, मैं मनोरथ पूर्ण करूँगा। जहाँ अर्जुन तपस्या कर रहे थे वहाँ मूक नामक एक दैत्य रहता था। जहाँ अर्जुन तपस्या कर रहे थे वहाँ मूक नामक एक दैत्य रहता था, जो सुअर बनकर दुर्योधन की प्रेरणा से पेड़ों और शिखरों को तोड़ता हुआ वहाँ उपद्रव करने लगा। ये मूक नामक दैत्य जो था, यह दुर्योधन का मित्र था। दुर्योधन ने उसको भेजा कि जाकर अर्जुन के ऊपर प्रहार करो, क्योंकि वो तपस्या कर रहा है। अर्जुन सोचने लगे, यह दैत्य जैसा बलवान शायद दुर्योधन का ही भेजा हुआ है और मेरा अहित कर और उसका साधन करने के लिए उपद्रव कर रहा है। जिसे देखने से मन प्रसन्न हो वह हितकारी, और जिसके देखने से मन व्याकुल हो जाए वही तो शत्रु है। अर्जुन ने कहा, अकारेण तथागत्या चेष्टया भासितैरपि नेत्रवक्त्र विकाराभ्याम ज्ञायते अंतर्हितं मनः उज्ज्वलं सरसं चैव वक्रमारक्तकं तथा नेत्रं चतुर्विधं प्रोक्तं तस्य भावं पृथक् बुधाः। आकार, गति, चेष्टा, संभाषण एवं नेत्र और मुख के विकार से मनुष्य के अंतःकरण की बात ज्ञात हो जाती है। आकार से, गति से, चेष्टा से और संभाषण, नेत्र से और मुख के विकार से मनुष्य के अंतःकरण की बात प्रत्येक व्यक्ति जान जाता है। उज्ज्वल, सरस, टेढ़ा, लाल, ये 4 प्रकार के नेत्र होते हैं, विद्वानों ने बताया है। पंडितों ने नेत्रों के 4 पृथक पृथक भाव भी बताए हैं, उज्ज्वल, सरस, टेढ़े और लाल। उज्ज्वलम मित्रम संयोगे सरसम पत्र दर्शने वक्रम च कामनी योग या रखते शत्रु दर्शने। उज्ज्वल नेत्र मित्र के मिलने पर हो जाते हैं। आहा, मित्र अगर मिल जाए पुराना तो उसको देखते ही नेत्र प्रसन्न हो जाते हैं, उज्ज्वल हो जाते हैं। पुत्र के दर्शन से सरस हो जाते हैं। स्त्री के योग में बांके हो जाते हैं और शत्रु दर्शन से नेत्र लाल हो जाते हैं। इस दुष्ट को देखकर मेरी इंद्रियां व्याकुल हो रही हैं। मेरे गुरुदेव का वचन है कि जो अपने मन को दुखी करे उसे मार देना चाहिए। ऐसा सोचकर बाण निकाल कर तैयार होगा। उस समय शिव जी भी अर्जुन का हित करने वाले को भीलों के राजा के रूप में गणों सहित वन में आ गए। उस समय सूर्य ने भयानक शब्द किया। अर्जुन भील शिव के भयंकर शब्द को सुनकर व्याकुल हो गया।
सोचने लगा श्री कृष्ण और व्यास जी ने कहा था कि सबका ध्यान जप तप करने वाले को स्वप्न में भी कष्ट नहीं होता है, फिर यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है? मंगल करने वाले शिव जी शायद मेरी परीक्षा हेतु कोई लीला कर रहे हैं क्या? कभी कभी परीक्षा हेतु भक्तों को कष्ट भी दे देते हैं, ऐसा लगता है। अर्जुन ऐसा सोच ही रहा था, तभी सूर्य वहाँ आ गया और उधर से शिव जी भील रूप में थे। दोनों ने उस पर्वत के आकार के सूअर पर अपने अपने बाण अर्जुन ने आगे और शिव जी ने पीछे से संधान छोड़ दिए। अर्जुन का बाण मुख में और शिव जी का बाण पूंछ में शरीर में प्रवेश कर जमीन में घुस गया। सूअर तुरंत मारा गया, दैत्य मर गया। दैत्य के मरने पर देवता शिव जी पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। अर्जुन सोचने लगे, यह दैत्य मुझे ही मारने आया था। शिव जी की कृपा से यह संकट टल गया। ऐसा कह शिव जी का स्मरण करने लगा। नंदीश्वर कहते हैं, शिव जी की भक्ति दृढ़ करने की लीला सुनो। अर्जुन और शिवगण अपने अपने बाण लेने लगे। अर्जुन ने अपना बाण उठा लिया। शिवगण बोले, अरे भाई तुम बाण को क्यों ग्रहण करते हो? ये तो दोनों बाण हमारे स्वामी के, उन्होंने ही तेरी रक्षा करने को इस दैत्य को मारा है। अर्जुन बोला, हे बनेचर, यह बाण मेरा है, मैंने इस दैत्य पर प्रहार किया था। अर्जुन की बात सुनकर गण कहने लगे, हे तापस, तू तपस्वी नहीं छली है, तू मिथ्या भाषण कर रहा। हमारा स्वामी सब प्रकार के निग्रह अनुग्रह करने में समर्थ है। यदि तुझे बाण चाहिए हो तो उन्हीं से जाकर मांगा। यह बाण उन्हीं का है, तेरे पास में रह नहीं सकता। मेरे स्वामी ने जिस बाण को तेरी रक्षा की, तूने उसी बाण को रख लिया। तू कृतज्ञ है, तेरा यह कार्य तप में अशुभ कार्य है। अर्जुन बोले, मैं शिव जी का स्मरण करके कहता हूँ कि बाण मेरा ही है। मैं राजा हूँ, तू चोर है। मैं बलवान से ही युद्ध करता हूँ, तेरा स्वामी भी तेरे जैसा होगा। रही बात बाण मांगने की, तो तू बाण क्यों मांगता है? तेरा स्वामी आकर बाण मांगे, मैं बहुत से बाण दे दूंगा। तेरा स्वामी ही मेरे पास क्यों नहीं आ रहा है? या कहूँ कि भाई यहाँ आकर के मुझे युद्ध में जीते? भील कहने लगे, तू ऋषि नहीं है, मरने की इच्छा क्यों करता है? बाण दे, वरना कलेश का भागी बनेगा। अर्जुन का ऐसा दुस्साहसिक वचन कर भिल्लराज बने। शिव जी सारा वृत्तांत सुन लिया। गण के वचन सुनकर शिव जी अंतर मन में प्रसन्न हो गए। सेना को आते देख अर्जुन के ने भी अपना धनुष बाण लेकर सावधान किया। शिव जी ने एक किरात को दूत बनाकर अर्जुन के पास संदेश दिया कि तपस्वी सेना को देखकर बाण दे दे। दूत की वचन बात सुनकर अर्जुन बोले, मैं बाण देता हूँ तो मुझे दोष लगेगा और मेरी विद्या भी निष्फल हो जाएगी। तेरा स्वामी अवश्य युद्ध करे, सिंह को कभी गीदड़ से भय नहीं होता है। अब शिवगणों को युद्ध का आदेश मिल गया। अर्जुन पर प्रहार करने लगे। अर्जुन ने उनके प्रहारों को अपने बाणों से काटकर दिव्य बाणों को शिव जी का स्मरण करती हुई किरात सेना पर छोड़ दिए। सेना घायल होकर भागने लगी। महाबली शिव जी ने अपने दिव्य प्रहार से अर्जुन के सारे बाणों को काट दिया, कवच भी काट दिया, केवल शरीर मात्र शेष रहा। अर्जुन शिव जी का स्मरण कर भिल्लराज शिव जी से ही युद्ध करने लगे। भयंकर मल्ल युद्ध को देखकर पृथ्वी भी कांपने लगे, देवता दुखी होने लगे। शिव जी आकाश में उड़कर युद्ध करने लगे। अर्जुन भी आकाश में स्थिर होकर घमासान सभी को अचंभित करने वाला युद्ध करने लगा। पुनः शिव का ध्यान कर भिल्लराज को पैर पकड़कर घुमाया। तब भक्त वत्सल शंभु हंसे और शिव रूप में दर्शन देकर कहने लगे, प्रिय भक्त, मैंने तेरी शिव भक्ति की परीक्षा हेतु ही लीला की है। व्यास जी द्वारा आराधना करने के हेतु बनाए गए शिव जी के उस रूप को देखकर अर्जुन स्वयं को धिक्कारने लगे। अहो शिव शिष्यवाह शो अयम यो मे प्रभुतया व्रतः त्रिलोकेशः स्वयं साक्षात् कृतम ही मयाधुना। ओह कल्याणकारी, प्रभुता से पूर्ण और जो स्वयं साक्षात त्रिलोकी के ईश्वर है, इस समय मैंने यह क्या किया? प्रभु की माया बड़ी बलवान है, सबको मोहित करती है। अर्जुन शिव जी के चरणों में बार बार विनती करने लगे, देव देव महादेव, करुणाकर शंकर, माया अपराध सर्वेश क्षंत व्यस्त त्वया पुनः। हे देवों को देव महादेव, मैं करुणाकर, हे शंकर, हे सर्वेश, आपको मेरा अपराध क्षमा कर देना चाहिए। आपने अपना रूप छिपा करके मेरे साथ युद्ध किया, स्वामी के साथ सेवक का युद्ध हुआ, यह मेरे लिए धिक्कार की बात है। अर्जुन के ऐसे विनीत वचनों को सुनकर शिव जी कहने लगे, हे अर्जुन, तुम खेद मत कर, आज मैंने तेरी परीक्षा के लिए ही यह लीला की। अर्जुन बोले, नमस्ते देव देवाय नमः, कैलाश वासिने न सदा शिव नमस्तभ्यम पंचभक्त्राय ते नमः।
नीलकंठ नमस्तेस्तु सद्यो जाता है वही नमः, बृहस्पति ध्वजाय नमस्तेस्तु बांग गिरिजाय च। हे नीलकंठ, हे सद्यो जात स्वरूप आपको नमस्कार है, बृहस्पति ध्वजा आपको नमस्कार है, जिनके वामांग में पार्वती स्थित हैं ऐसे आपको मेरा नमस्कार है। हे गणेश रूप, हे क्रांत वेशधारी, हे भक्त वत्सल, हे परमेश्वर, आपको बार बार नमस्कार है। इस प्रकार अर्जुन ने महादेव जी की बड़ी वंदना की। अर्जुन की भक्ति को देखकर वंदना से सुनकर शिव जी बोले, हे भक्तराज, तो मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर वरदान मांग ले। अर्जुन बोले, हे दीनबंधु, मेरा जो शत्रुओं का संकट है था आपने दर्शन से दूर हो गया। अब आप यह जिस प्रकार लोक में सिद्धि प्राप्त कर सकूंगी यह आशीर्वाद प्रदान करो। शिव जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर अपना पाशुपत अस्त्र अर्जुन को दे दिया और कहा, अर्जुन इससे तुम अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेगा और श्री विष्णु भी मेरी प्रेरणा से तेरी सहायता करे, तुझे विजय श्री दिलाएंगे, तेरा कल्याण हो। हे भारत, तुम अब मेरी कृपा से निष्कंटक बिना उपद्रव के राज्य सुख प्राप्त करेगा। तूने भाइयों सहित जो धार्मिक आचरण किया है उसे करते रहना। ऐसा कहकर के अर्जुन के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। अर्जुन अस्त्र को लेकर भाइयों के पास आए, सारा वृत्तांत सुनाया। समाचार सुनकर चारों भाई और द्रौपदी प्रसन्न हो गई। उसी समय शिव जी की प्रेरणा से वहाँ श्री कृष्ण भी पधारे। स्वागत सत्कार के पश्चात अत्यंत प्रसन्नता का समाचार कि शिव जी द्वारा अर्जुन को अस्त्र मिल गया। अत्यंत हर्षित हुए इस परम पवित्र किरातेश्वर अवतार को जो भी पठन पाठन और श्रवण करता है उसके सभी संकट और कष्ट दूर होकर मनोरथों की प्राप्ति हो जाती है। इस तरह शिव जी ने अर्जुन से कहा कि सदैव धर्म का आचरण करते रहना, इससे तुम्हारी विजय होगी। और अपना पाशुपत अस्त्र भी दे दिया। यह किरात अवतार भगवान शंकर का हुआ है। इसके पहले अश्वत्थामा का अवतार भगवान शिव ने लिया, जो मैंने कहा। आगे की कथा मित्रों में कल कहूँगा। आज मैं यही वाणी को विराम देता हूँ। आपको ये दोनों अवतार भगवान शिव के मैंने कहे, जिससे आपको बड़ी प्रसन्नता होगी। आप सुनिए और भगवान शिव की सभी लोग आराधना करें। क्यों? भक्ति किसी भी प्रकार मिले और किसी भी प्रकार मिलती ही भी है। शास्त्रों में वर्णित जो भक्ति के प्राप्त करने के नियम हैं उनसे भी मिलती है, प्रेम से भी मिलती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, व्यक्ति का यदि भाव भगवान के प्रति है पूर्णतः समर्पित, तो भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। वो तो प्रेम के बस माता कौशल्या की गोद में भी बच्चे बनकर खेलते हैं। प्रेम यही है। और भगवान ऐसी भक्ति हमारे देशवासियों को दे, संपूर्ण देशवासियों का कल्याण हो। सभी को भगवान शिव की भक्ति, शक्ति और आशीर्वाद प्राप्त हो। मित्रों, इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय महाकाल, वंदे मातरम।